दोस्तों, क्या आपका एलईडी इमरजेंसी लाइट का सर्किट खराब हो चुका है? क्या आपका इमरजेंसी लाइट का सर्किट का रिपेयर नहीं हो पा रहा है? तो रिपेयर मत करो। अरे हाँ भाई, सर्किट का रिपेयर मत करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि अगर आपके किसी भी तरह का एलईडी इमरजेंसी लाइट का सर्किट खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को 3 जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं, जिससे आपको अपने इमरजेंसी लाइट की सर्किट का रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एलईडी इमरजेंसी लाइट है इसका सर्किट खराब हो चुका है, मगर इसका जो लाइट है वह ठीक है और इसका बैटरी है वह भी ठीक है। दोस्तों, इसका जो बैटरी है उसको हमने अलग से चार्जर से चार्ज किया है ताकि आपको जलाकर दिखा सके। तो जैसे कि दोस्तों, आपका इमरजेंसी लाइट का सर्किट खराब हो जाता है और आप उसका रिपेयर करना चाहते हैं, बट उसका फॉल्ट आपको समझ नहीं आता और उसका रिपेयर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, उस कंडीशन में आप कौन कौन से तरीके से अपने इमरजेंसी लाइट का रिपेयर कर सकते हैं उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम आपको पहला तरीका बताएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइट का जो वायर सर्किट के साथ लगा हुआ है और बैटरी का जो वायर सर्किट के साथ लगा हुआ है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हम इस सर्किट के बिना ही कुछ अलग तरीके से इसका रिपेयर करने वाले हैं। तो हम इस सर्किट को बाहर निकाल देंगे, वायर को इतना छोड़कर कट कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों, हम आपको पहला तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप अपने इमरजेंसी लाइट या किसी भी तरह का जो एलईडी लाइट होता है उसका रिपेयर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 2 वायर है जो लाइट का है, जो एक वायर स्विच के साथ कनेक्शन किया गया है उस तरह इसके लाइट पर गया हुआ है। तो आपको इस दोनों वायर को ही कनेक्शन करना है, जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उसमें। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक मोबाइल चार्जर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरह का कोई मोबाइल चार्जर लेना है। आप चाहे तो कोई पुराना चार्जर यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा चार्जर हो जिसका लीड सामने से खराब हो जाता है तो उसको आप सामने से कट करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इसका इमरजेंसी लाइट का जो सर्किट था उसके जगह में इसके जो वायर है चार्जर का, दोनों पॉइंट है प्लस और माइनस, उसको कनेक्शन करना है, जिससे कि आपका बैटरी चार्ज होगा और आपका इमरजेंसी लाइट फिर से जलने लगेगा। तो आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसका जो रेड वाली वायर है और बैटरी का रेड वाली वायर है उसको हम जो मोबाइल चार्जर का रेड वाली वायर है उसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे बैटरी के और लाइट का, और जो लाइट का नेगेटिव वायर है दोस्तों उसे बैटरी के नेगेटिव वाले वायर के साथ साथ मोबाइल चार्जर का जो नेगेटिव वायर है उसके साथ जोड़ देंगे। इस तरह से ही आपको इसका कनेक्शन करना है, जिससे कि आपका इमरजेंसी लाइट का जो बैटरी है वह चार्ज होगा इस मोबाइल चार्जर के जरिए और आपका लाइट जलेगा। दोस्तों, इसमें आपका एक एक्स्ट्रा फायदा और होगा कि आप इसे डायरेक्ट एसी पर चला सकते हैं इस मोबाइल चार्जर को प्लग में लगाकर, जिससे कि आपका इमरजेंसी लाइट का बैटरी भी चार्ज होता रहेगा और आपका इमरजेंसी लाइट भी जलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्जर को अपने प्लग में लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इमरजेंसी लाइट के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और अपने इमरजेंसी लाइट को यूज कर सकते हैं। इसका अगर सर्किट अगर रिपेयर करने से ना हो रहा हो तो दोस्तों, ये था पहला तरीका। अगर आपके इमरजेंसी लाइट का सर्किट खराब होता है और उसका रिपेयर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आप इस तरीके को अपना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दूसरा तरीका बताने वाले हैं जिस तरीके से आप अपने इमरजेंसी लाइट के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का कोई पुराना टॉर्च होगा तो आपको क्या करना है, इस तरह का जो टॉर्च होता है उसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आपको उस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लेना है और उस ब्रिज रेक्टिफायर को दोस्तों ये जो एलईडी इमरजेंसी लाइट है उसके सर्किट की जगह में लगा देना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उसका इस टॉर्च का जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसको हमने निकाल दिया है और इसमें सप्लाई वायर भी जोड़ दिए हैं। तो आपको सप्लाई वायर कैसे जोड़ना है हम आपको बता देते हैं। वैसे तो इस ब्रिज रेक्टिफायर में पहले से लगा हुआ रहता है, आप उसको खोलेंगे तो समझ जाएंगे। तो सप्लाई का एक बार आपको कैपेसिटर के एक पॉइंट में देना है और कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट में 2 डायोड लगा हुआ रहता है, एक एनोड सिरा में और एक कैथोड सिरा में। उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है जिसमें इंडिकेटर लगा हुआ रहता है।
तो दोस्तों इसको डीसी आउटपुट आपको कहाँ पर से लेना है, ये जो डायोड का व्हाइट वाला सिरा है वहाँ से आपको पॉजिटिव पॉइंट लेना है, और जो ब्लैक वाला सिरा है डायोड का वहाँ से आपको नेगेटिव पॉइंट लेना है। इस तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। और सप्लाई का दूसरा वायर को दोस्तों ये जो नेगेटिव पॉइंट आपको मिलेगा डायोड के ब्लैक वाली साइड से वहीं पर आपको देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो ब्लैक वाली वायर है वह नेगेटिव वायर है और जो रेड वाली वायर है दोस्तों वह पॉजिटिव है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर को बैटरी के पॉजिटिव और लाइट के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, और इस ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव वायर को दोस्तों बैटरी के नेगेटिव और लाइट के नेगेटिव के साथ एक साथ जोड़ देंगे और टैपिंग कर देंगे। तो इससे क्या है दोस्तों, हमारा जो एलईडी इमरजेंसी लाइट है उसका रिपेयर हो जाएगा। इससे क्या हमारा इमरजेंसी लाइट का जो बैटरी है वह चार्ज होता रहेगा, और चार्ज होने के बाद दोस्तों हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप का जो इमरजेंसी लाइट होता है उसका सर्किट ख़राब होता है और उसका फॉल्ट समझ में ना आ रहा हो, उसका रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से भी इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको इसका टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इंडिकेटर है वह जल रहा है, यानी कि हमारा इमरजेंसी लाइट का जो बैटरी है वह चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका अपने इमरजेंसी लाइट का रिपेयर करने का। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको तीसरा तरीका बता देते हैं जिस तरीके से आप अपने इमरजेंसी लाइट के सर्किट के बदले में उसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों ये जो तरीका है वह दोनों तरीके से थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका इमरजेंसी लाइट का सर्किट ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, जिससे कि आपका पूरा इमरजेंसी लाइट ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का 3 सेल लेना है 1.5 वोल्ट का, और तीनों सेल को दोस्तों आपको सीरीज में जोड़ देना है। और सीरीज में जोड़ने से क्या होगा दोस्तों, इसका जो वोल्ट है वह 4.5 के हो जाएगा, जिससे कि हमारा इमरजेंसी लाइट का जो लाइट है वह जलेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से सीरीज में जोड़ लेना है प्लस माइनस इस तरह से, और जो प्लस और माइनस वाली वायर होगा दोस्तों उसे लाइट के प्लस और माइनस वाली वायर के साथ इस तरह से जोड़ देना है। तो दोस्तों जिस तरह जोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, जो सेल है उसको इसका जो कवर है उसमें कहीं पर आप चिपका सकते हैं या फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको जलाकर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 सेल लगाया है, जिससे कि हमारा इमरजेंसी लाइट जल रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको इन तीनों तरीकों सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़े वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।